रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात, इस बार हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ज्ञानेंद्र अवाना जी से, जो दिल्ली पुलिस में डीसीपी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रचनात्मक कार्य किया है जिसे भविष्य में नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का एक माध्यम माना जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानेंद्र अवाना जी ने हाल ही में 4 वेदों के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, और उन पुस्तकों में क्या ऐसा है, कितना समय उनको लगा है, कितनी तैयारी करनी पड़ी है और क्या नई पीढ़ी को वो देना चाहेंगे, इन सब बातों पर मैं उनसे बात करूंगा। मैं अपने स्टूडियो में ज्ञानेंद्र अवाना जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार अवाना जी। नमस्कार विनोद जी, और साथ ही मैं आपके जितने श्रोता हैं उन सभी का भी अभिनंदन करता हूं। ये बताइए अवाना जी कि इन पुस्तकों को लिखने का विचार आपको कैसे आया और कितना समय लगा है, और इन पुस्तकों में कितने पृष्ठ की हैं, कितना है, सारा हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। जी, आज से तकरीबन 14 वर्ष पहले जी मेरे मन में विचार आया कि जो वेदों का अध्ययन जो है मैं स्वयं करूं। जी, पर क्योंकि संस्कृत ना तो मेरा विषय था, ना मेरा माध्यम था, और हिंदी भी नहीं था मेरा माध्यम। जी, अंग्रेजी में मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई। तो पहले 3 वर्ष इन 14 वर्ष में मैंने संस्कृत सीखने में लगाए। अच्छा, संस्कृत सीखी और उसके बाद आस्ते आस्ते अध्ययन करना शुरू किया। जब अध्ययन किया तो मैं अपने शब्दों में उसका वर्णन करता था, और कभी कभी जो है सोशल मीडिया पर डाल देता था। तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही सुगम है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से समझ में आता है, तो इसको क्यों ना आप निरंतर जो है डालें। तो फिर मैंने नियम बनाया कि रोज सुबह मैं उठता हूँ 4 बजे के करीब, तो सुबह अपना जो दिनचर्या है उसको समाप्त करके अध्ययन करता हूँ, और जो उसका ट्रांसलेशन करता हूँ उसको मैं डालता रहा। फिर कुछ मित्रों ने कहा कि बहुत लंबा अरसा हो गया, इस सबको जोड़ के पुस्तक बनाई जाए। तो ये जो मैं करता हूँ भावार्थ जी, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है जी। तो जो वेद की ऋचाएं हैं, ऋचा कहते हैं वेद में मंत्रों को, तो उन मंत्रों का भावार्थ जो है अर्थ और व्याख्या, इन दोनों के बीच की चीज है। अर्थ से थोड़ा ऊपर है और व्याख्या से नीचे है जी। तो मेरा जो उद्देश्य था वो एकमात्र उद्देश्य ये रहा कि जो वेद जिसको बहुत मुश्किल मानते हैं वो जन जन तक पहुंचे और सरल शब्दों में पहुंचे, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने ये अनुवाद किया। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये इतना सरल है कि इसको किसी भी उम्र का व्यक्ति समझ सकता है। तो उद्देश्य था विनोद जी सरलीकरण उस विषय का जिसको लोग छूते नहीं हैं और कहते हैं कि बहुत ही जटिल है, कठिन है। तो ये मेरा उद्देश्य रहा इसके पीछे। तो ये लगभग 14 साल इन किताबों को तैयार करने में आपको लगे, तो इसके पीछे प्रेरणा किसी ने गाइड भी किया होगा आपको इस दौरान? बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे इस दौरान, उनके योगदान का भी थोड़ा सा उल्लेख कीजिएगा। जी, देखिए रोजड़ गुजरात में जी एक दर्शन योग महाविद्यालय है, और वहाँ के प्राचार्य हैं जी विवेकानंद जी, और वहीं पे वानप्रस्थ आश्रम में दूसरे जो ज्ञानेश्वर आचार्य जी जो अब रहे नहीं जी, उन दोनों से मुझे काफी सहयोग मिला। और बचपन में प्रेरणा मुझे मिली, मेरे गुरु थे, शिक्षक थे जी जागेराम आर्या, जिन्होंने मुझे शुरू की जो प्रारंभिक वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा दी, जो मेरे दिमाग में, दिल में रच बस गई। और यही कारण रहा कि मैं ऐसे विभाग में रहते हुए भी अपने आप को स्वच्छ रख सका और किसी भी तरह के प्रलोभन के प्रति मेरा कोई भी झुकाव ना हो पाया। अच्छा, जो आपने ये पुस्तकें लिखी हैं कितने पेज की हैं, और चारों पुस्तकों का क्या मतलब थोड़ा सा जिक्र बताएं, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद में कितने पेज की हैं ये सारी?
देखिए, पेज जो है हर पुस्तक में वो लगभग, जो सबसे छोटी पुस्तक है जी, उसमें जो पेज है वो 480 पेज हैं, और जो सबसे बड़ी है उसमें 600 से ऊपर पेज है। तो इसी बीच में ये है जी, और इसमें संस्कृत का जो ऋचा है, मंत्र है, वो दिया हुआ है। उसके बाद हिंदी में उसका भावार्थ है, और फिर सरल अंग्रेजी में भावार्थ है। ये पुस्तक एक आम इंसान के लिए लिखी गई है कि जिसको पढ़ के जान सके वेदों में है क्या। इतने दिन से आप अध्ययन कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज ये बताइए कि जो वेदों का सार है, हालांकि बहुत कम शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम आदमी के जो मौजूदा जटिलताएं हैं, चुनौतियां हैं जीवन में, उनको किस तरीके से दूर करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने विनोद जी पूछा जी। मैं वेदों की जो कई बार कहते हैं कि भाई आप वेदों की एक लाइन में कोई परिभाषा दें जी, तो मैं परिभाषा वेदों की इस प्रकार देता हूँ कि जैसे आज के युग में आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं और कई चीजें खरीदते हैं, तो उसके साथ उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है। तो जब ये सृष्टि की रचना हुई जी, इस सृष्टि में किस तरह से चले, क्या व्यवहार करें लौकिक और परलौकिक, तो ये सब उसका ऑपरेटिंग मैनुअल है। वेदों का प्रकाश हमारे 4 ऋषियों को परमेश्वर ने दिया, और इसमें जो ये युग है, जो ये लोक है, इस लोक में हम अपना व्यवहार कैसे रखें, चाल चलन कैसे रखें, क्या करें क्या नहीं करें, और परलोक के लिए हम क्या करें, ये दोनों चीजों का उत्तर है। और इसकी एक बहुत ही खूबसूरती जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, वो ये है कि ज्यादातर जो मंत्र हैं जी, उसमें उसके जो अर्थ हैं जी, वो दोनों में ही संगत करते हैं, लौकिक में भी और परलौकिक में भी। आने वाले दिनों में जिस तरह की बातें पाठ्यक्रम में हो रही हैं कि जो हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, तो नैतिक शिक्षा के रूप में क्या इस तरह के विषय को शामिल किया जाना चाहिए आपकी नजर में? देखिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं एक तो ये बता दूं, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। पूरा जो वेद हैं, चारों के चारों वेद में एक बार भी कोई हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं हुई, किसी मानव विशेष की बात नहीं हुई। इसमें जितने भी मंत्र हैं वो समस्त मानव जाति के लिए है, समस्त मानव जाति के उत्थान और कल्याण के लिए है, किसी एक का उसके लिए बिल्कुल नहीं है। और इसमें वासुदेव कुटुम्बकम, पूरा जो वासुदेव कहते हैं पृथ्वी, पूरी जो पृथ्वी पे वासी हैं वो सब हमारे कुटुंब के सदस्य हैं। इसकी फिलॉसफी तो जाति धर्म इस सब से उठ के, देश से भी उठकर बहुत दूर तक जाती है, जहाँ पूरी संसार को अपना कुटुंब मानते हैं। जी जी जी। इसमें कोई भी किसी के प्रति द्वेष, किसी भी तरह का कोई और भावना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। एक भी जगह ऐसा वर्णन नहीं है, वेदों में कोई घटना नहीं है, घटना का वर्णन नहीं है, कोई स्थान नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है जी। सारे के सारे सबके लिए जो धारण करने योग्य बातें हैं वो बड़ी विस्तार से समझाई गई। हाल ही में गुजरात के राज्यपाल ने इन पुस्तकों का विमोचन किया है, तो आपको इन पुस्तकों के विमोचन करते समय जब उन्होंने, राज्यपाल जी ने कहा, तो आपको कैसा उस समय महसूस हुआ? देखिए, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ जी। डॉक्टर देवव्रत आचार्य जो राज्यपाल हैं गुजरात के जी, उन्होंने एक ऐसा विद्यालय चला के रखा है जहाँ पे 1500 बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनको इन वेदों के अतिरिक्त जितने भी मॉडर्न विषय हैं उनका ज्ञान दिया जाता है। और इनका ये जो है कुरुक्षेत्र में है, और 1916 का बना हुआ गुरुकुल है। अच्छा। 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक खेती होती है जी। और बच्चों से 6ठी क्लास में ही पूछा जाता है कि वो जीवन में क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बताता है, कोई इंजीनियर बताता है, कोई पुलिस में बताता है, कोई फौज में बताता है।
कोई सिविल सर्विसेज में बताता है, छठी क्लास से ही बच्चे को तैयार किया जाता है और हर साल बड़ी भारी मात्रा में वहां से एनडीए में जाते हैं जी, मेडिकल में जाते हैं, IAS IPS बनते हैं। उस तरह की शिक्षा पद्धति उन्होंने दी है। सारे बच्चे 4 बजे ऊपर वहाँ खड़े हो जाते हैं सुबह और बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैंने जब वहाँ पे विजिट की थी तो पाया कि पूरे साल में एक भी बच्चा बीमार नहीं हुआ। इतनी अच्छी उनकी जो है शिक्षा दीक्षा और सर्वांगीण विकास जो है बच्चों का वहाँ पे हो रहा है। तो मैं उनकी इस बात से बहुत प्रभावित था जी। उन्होंने एक अच्छा करके दिखाया और उनका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो सभी के लिए है कि सभी जो है आगे तरक्की करें, आगे बढ़ें जी। आप पुलिस में एक अधिकारी रहे हैं और इतने दिन तक आपने पुलिस में काम किया। आज हमें सुनने को मिलता है कि जब पुलिस के कोई अधिकारी भावावेश में आकर किसी आम आदमी इंसान के साथ दुर्व्यवहार वगैरह करते हैं, तो ऐसे समय में आप वेदों का ज्ञान करने के बाद किस तरह की सीख ऐसे लोगों को देना चाहेंगे जी? मैं उनको ये सीख देना चाहता हूँ जो मेरे बरादरी के लोग हैं, जिसमें मैं इतने वर्ष रहा जी, कि संयम बहुत जरूरी चीज है। अगर पुलिस अधिकारी अपने आप को एक सोशल डॉक्टर समझे कि समाज में जो विकार है, बीमारी है, उसका हमें इलाज करना है। अब किसी एक डॉक्टर के पास कोई पागल आए, पागलों का डॉक्टर है और वो डॉक्टर को गाली दे दे, तो क्या डॉक्टर भी उसको वापस गाली देगा? अरे भाई आप डॉक्टर हैं, वो मरीज है। ऐसी सोसाइटी में अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो आप में इतना संतुलन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि आप उसका ढंग से इलाज कर सकें। इस तरह से हिंसक प्रवृत्ति का होना बिल्कुल ही गलत है। आपको तो उसे सुधारना है, पापी को समाप्त नहीं करना है, पाप को समाप्त करना है। जी 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 जी। अब आखिरी सवाल ये कि आजकल हमारे देश की जो जेलें हैं, उन जेलों में बहुत सारे कैदी हैं, उनके आचरण को सुधार करने में आपकी ये पुस्तक और आपके ये विचार कितने सार्थक होंगे जी? जो इनको पढ़ेंगे, जेल क्या जिस भी क्षेत्र में होंगे जी, उनके ऊपर असर पड़ेगा। इसमें जो ज्ञान है, मैं तो उसका एक माध्यम बना हूँ। ये ना मेरा ज्ञान है, ये तो परमेश्वर का ज्ञान है वेदों में जी जी। और वे आपको बताते हैं जी और समझाते हैं कि किस तरह जीवन में आगे बढ़े और ढंग से चले हर क्षेत्र में। और जेलों में भी इसका अच्छा जो है असर पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल को ये समझाने की आवश्यकता है कि भाई तेरे अंदर जो ये गलत चीजें हो रही हैं, ये आप इनको बाहर करें, एक सम्मानित नागरिक बन के जिए आप। तो मेरे हिसाब से तो काफी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए जो लोग पढ़ेंगे इसको। और पहले भी इस तरह के जेलों में परीक्षण किए गए हैं। मैडम किरण बेदी ने काफी कुछ किया, अच्छा सुधार किया, लोगों में स्किल जगाई, उनके अंदर से जो वो विकार था उसको दूर किया और उसके बाद लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन को व्यतीत किया और क्राइम के रास्ते से दूर हो गए। अच्छा, हमारा देश 2 भागों में बटा है, एक शहरी चकाचौंध है, दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी भी है। तो ऐसे दौर में ये आपकी जो वेदों को आम जन तक पहुंचाने की जो आपका जो प्रयास है, वो कितना महत्वपूर्ण होगा? आज विलासता की जो चीजें हैं उनके पीछे सभी भाग रहे हैं जी, और कितना ही आप भागते रहे कभी भी उसकी पूर्ति होगी नहीं। जरूरत है कि अपने आप को संतोष से जिए, थोड़ी चीज जो बहुत जरूरी है जी उनके साथ अपना जीवन यापन करें तो जीवन में संतोष आएगा, शांति आएगी जी। चाहे गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, सादा जीवन उन्हें अपना करना होगा। अगर वो करेंगे तो संतोष रहेगा और दिमाग में ज्यादा खलबली रहेगी नहीं। जी 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 जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया और आपने जो रचनात्मक कार्य किया उसके लिए एक बार रेडियो नोएडा लोकमंच की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई विनोद जी, आपने ऐसे विषय को लिया और मुझे ये प्लेटफॉर्म से मेरी मन की बात लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका और नोएडा लोकमंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP और 4 वेदों की हिंदी और इंग्लिश में पुस्तक तैयार करने वाले
लेखक ज्ञानेंद्र रावाना जी को, जिन्होंने वेदों को सरलीकृत किया, आम जन की भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया और उसका हाल ही में गुजरात के राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत आचार्य ने विमोचन किया था। इस पुस्तक को आपको पढ़ने का जल्दी मौका मिलेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।